एक बड़ी प्यारी कहानी है। एक शिष्य ने अपने गुरुजी की बहुत सेवा करी और बोला, गुरुजी मुझे गुप्त मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने उसे गुप्त मंत्र दिया और कहा ओम, और उस ओमकार की ध्वनि को बताया। वो शिष्य ओमकार मंत्र लेकर के चल दिया, लेकिन उसने देखा कोई कह रहे हैं हरिओम हरिओम हरिओम, कोई कह रहे हैं ओम शांति ओम शांति। एक माँ कह रही थी, अरे बेटा ओम उठ जा, कब तक सोएगा, उठ, तेरे पिता खेत की ओर चले गए हैं, देख नदी से जल भर के लाना है, ओम उठ। तो वो अपने गुरुजी के पास आया। गुरुजी से बोला, गुरुजी ये कहाँ गुप्त मंत्र है? ये तो ऐसा मंत्र है जो किसी के बेटे का नाम है, कोई पहले बोल रहा है कोई पीछे बोल रहा है, इसी तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर भी बोला जा रहा है, ये कोई गुप्त मंत्र है? तो गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे पास ये एक पत्थर रखा है, तू जा और इस पत्थर की कीमत पूछना, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों से पूछ सके उतने ज्यादा लोगों से पूछना, और कोई भी दुकान बाजार में छोड़ना नहीं, पर इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो गया सब्जी वाले के पास, उसने कहा अपना बट्टा बना लूंगा, चमकीला पत्थर है, आधी किलो बैगन दे दूंगा। वो गया कपड़े वाले के पास, बोला इस पत्थर का कोई क्या देगा, कुछ नहीं। एक एक दुकान में गया, हर एक दुकान में गया, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। फिर वहां कुछ सुनारों की भी दुकान थी, उसमें भी गया तो एक बूढ़े जौहरी ने कहा, अरे ब्रह्मचारी ये तुम्हें कहाँ से मिला? बड़ा कीमती हीरा है ये, मैं अपनी पूरी दुकान बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता, और शायद ही इस राज्य में कोई हो जो इसकी कीमत चुका सकता हो, इतना महंगा हीरा कहाँ से ले आया है? उसने कहा मेरे गुरुजी ने इसकी कीमत जानने के लिए भेजा था। उसने अपने गुरुजी का परिचय बताया और अपने पत्थर को लेकर वापस आ गया। तो गुरुजी ने कहा बात कुछ समझ में आई? बोला नहीं गुरुजी, आपको ये बेचना नहीं था, फोन को साइलेंट रखो, तो फिर आपने इसकी कीमत जानने के लिए क्यों भेजा? तो गुरुजी ने कहा बेटा, जैसे उस सब्जी वाले के लिए इसकी कीमत आधी किलो बैगन था, कपड़े वाले ने कहा इसकी कोई कीमत नहीं, अन्य अन्य लोगों के लिए ये किसी के लिए कितने का, किसी के लिए कितने का था, उस जौहरी ने तुझे बताया कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है, ऐसे ही मंत्र भी होता है बेटा। साधना वही होती है, ध्यान वही होता है, जैसे व्यक्ति के पल्ले पड़ता है वो उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वही साधना, वही ज्ञान, वही ध्यान, वही मंत्र किसी मूर्ख व्यक्ति के पल्ले पड़ता है तो वो उस तत्व को बिखेर देता है, और वही श्रेष्ठ के पल्ले पड़ता है तो वो उस ध्यान से, उस साधना से, उस मंत्र से श्रेष्ठ की उपलब्धि कर लेता है, आत्म तत्व को जान लेता है, सत्य को जान लेता है।